हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास सिक्स्थ चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन क्लास सिक्स्थ यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्लास सिक्स में ये पढ़ चुके हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए फूड बहुत एसेंशियल होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे रॉक्स, स्टोन ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एंड यू आल्सो लर्न कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल आर द कंपोनेंट ऑफ फूड्स। जैसे हमको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो होता है वो राइस, व्हीट, कॉर्न और ऑयल से प्राप्त होता है। एंड विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने से प्राप्त होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। और ये कंपोनेंट जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की रिक्वायरमेंट रहती है, ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो। प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बट जो ह्यूमन्स होते हैं वो ह्यूमन जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं ह्यूमन पे। दे गेट इट फॉर्म प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट भी खाते हैं। एनिमल जो होते हैं जैसे हाथी होता है, हाथी हो गया, गाय हो गई, ये सब प्लांट भी खाते हैं। ह्यूमंस डायरेक्ट कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड होते हैं। जो ह्यूमन होते हैं वो भी प्लांट्स जो होते हैं प्लांट्स के फल फ्रूट खाते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं जैसे गेहूं का प्लांट हो गया, उससे गेहूं बनती है, गेहूं होती है, उससे भी प्लांट से भी हम भोजन खाते हैं। एंड एनिमल्स भी प्लांट से अपना भोजन खाते हैं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्लांट जो होते हैं प्लांट पर ही हमारा जीवन निर्भर होता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो न्यूट्रिशन मोड्स जो ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में वो कैसा होता है। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर। प्लांट्स जो होते हैं और केवल एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल्स की हेल्प से। और जो रॉ मटेरियल्स होता है उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो अपनी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं। जो रिपेयर पार्ट्स होते हैं, डैमेज पार्ट होते हैं, उसको भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस पे न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन जो होता है फूड लेने की एक प्रोसेस होती है जिसको हम और यूटिलाइजेशन करते हैं किसमें, बॉडी में। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफी। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिज्म को सिंपल फूड लेने का, वो एक सिंपल सब्सटेंस है जिसको हम ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ होता है और ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन होता है। देयर फोर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। देयर फोर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एंड देयर फोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं और ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रिपेयर रहते प्लांट से। एंड दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। और जो अलग जो जैसे एनिमल्स हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल जो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं। हेट्रो मतलब अदर पर डिपेंड रहते हैं, तो दे डिपेंड ऑन अदर। जैसे और जो हेट्रोट्रॉप्स होता है, द हेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ 3 टाइप्स का होता है। एक हार्बीवोरस और दूसरा हार्बीवोरस में कौन आते हैं, एलिफेंट आ गया, काऊ हो गया। तो काऊ जो होता है, एलिफेंट होता है, ये प्लांट की पत्तियों को खाते हैं। एंड कार्निवोरस में वो होते हैं जो कार्निवोरस में हो जाएंगे, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, स्नेक हो गया, ये दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। एंड ओमनीवोरस में ह्यूमन आ जाते हैं, क्रो आ जाता है। ये सब जो होते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नाउ वी आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। हम ये जानना चाहते हैं कि
फूड फैक्ट्री प्लांट की कहाँ स्थित है, एंड प्लांट्स जो होता है वो अपना भोजन किस पार्ट में बनाते हैं एवं क्या सर्टेन पार्ट में बनाते हैं, एंड के रॉ मटेरियल्स है उनके सराउंडिंग पे कहाँ प्रेजेंट रहता है, एंड कैसे वो फूड फैक्ट्री पे ट्रांसपोर्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड कैसे प्लांट पे बनता है। लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जो लीव्स होती हैं, बताया जा रहा है कि जो लीव्स होती है वो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव, देयरफॉर all the raw material must reach there. Water and minerals present in the soil are absorbed by the root and transported to the leaves. leaves पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। मतलब जो प्लांट्स होता है, ये प्लांट हो गया, इस प्लांट की ये रूट जोन हो गई, इन रूट जोन से वाटर और मिनरल्स जो होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं प्लांट के रूट जोन से ट्रांसपोर्टेड होके स्टेम पे जाते हैं, और स्टेम्स पे जो लीफ की जो ब्रांचेस होती है, लीफ की ब्रांचेस पे चले जाते हैं, और ये सराउंडिंग पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, और यहाँ से सनलाइट पड़ता है, और जो पत्तियाँ होती है, लीव्स होती हैं, उनमें जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंस रहता है। द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टीनी पोरस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की जो सरफेस होती है उस पर टीनी पोरस में प्रेजेंट होता है। दिस पोरस आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और जो पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल से सराउंडेड रहते हैं। सच पोरस आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा एक प्लूरल वर्ड है, स्टोमा एक सिंगुलर वर्ड है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स है वो क्या होती है, ब्रिक्स से बनी होती है। ऐसे ही हमारी जो बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो टीनी यूनिट से बनती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ओनली वन सेल, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री। सेल जो होते हैं, थिन आउटर बाउंड्री जो होती है, जो आउटर बाउंड्री होती है, इनसे इनक्लोज्ड रहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंचुरी लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस होते हैं, और द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस होते हैं वो सराउंडेड होते हैं जेली लाइक, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे यहाँ के इस चित्र में गिवन हुआ है कि आउटर पे न्यूक्लियस होता है और इनर पे साइटोप्लाज्म होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन होता है। वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड टू द रूट्स लीव्स बाय द बेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट पे, एंड स्टेम पे जाता है, ब्रांचेस पे जाता है लीव की। दे फॉर्म कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज और न्यूट्रिएंट्स लीव द रीच। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11। मतलब मटेरियल किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में हम 11 चैप्टर में पढ़ेंगे। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होता है उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पत्तियों पे ही होता है। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, एंड दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फूड को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, जो सराउंडेड पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड रूट जोन पे वाटर्स एंड मिनरल्स प्रेजेंस रहते हैं। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ एक यूनिक प्रोसेस होती है ऑन द अर्थ पे। सोलार एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। सोलार एनर्जी जो होती है लीव्स कैप्चर करती है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड्स के फॉर्म में, एंड दुस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स होता है। कैन यू इमेजिन, क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो तो क्या लाइफ जो है असंभव है? नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो तो जो लाइफ है ऑन द अर्थ पे इम्पॉसिबल है
द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं, एनिमल्स हो, ह्यूमन हो, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स की फूड पर डिपेंड करते हैं। प्लांट फूड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। बी साइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस अगर एब्सेंस रहेगा तो अर्थ पे लाइफ जीना इम्पॉसिबल है। जैसे कि ये जो प्लांट्स होती है, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, इन लीफ को हम पीडियोल बोलेंगे, इस लीफ को पीडियोल बोलेंगे एंड इसके जो ऊपरी भाग होता है उसको टिप बोलेंगे। इस भाग में जो ब्रांचेस होती है, ये ब्रांचेस हो गई, इसको मिडरीप बोलेंगे, मिडरीप एंड इसको बोलेंगे लेमिना, लेमिना एंड इसको बोलेंगे मार्जिन। तो टिप हो गया, मिडरीप हो गया, बीन्स हो गया, स्पीडियो, लेमिना और इसको बोलेंगे हम मार्जिन, मार्जिन। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट इन द प्लांट। ग्रीन पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है ग्रीन पार्ट के प्लांट में होती है क्या? नहीं, ग्रीन पार्ट के प्लांट में ग्रीन जो प्लांट की जो ग्रीन लीव्स होती है उसमें भी होती है एंड स्टेम्स में भी होती है और ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो लीव्स होती है उस लीव्स में वाटर जो होता है वो भास्प बन के निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं? जो वाटर्स होता है लीव्स में वो भास्प बन के बाहर निकल जाता है। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल contain cells of leaves. The presence of sunlight use carbon dioxide and water synthesis carbohydrate. The process can be represented equation. इस प्रोसेस को हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये जो लीव होती है, इस लीव में टिप होता है, यहाँ पे इसको टिप बोलेंगे एंड टिप होता है ये एंड मिडरिप हो गया। ये बीच वाला सेक्शन जो होता है मिडरिप कहलाता है, मिडरिप बोलेंगे इसको, बीच वाला सेक्शन मिडरिप होगा। एंड ये वाली जो लीव्स की जो ब्रांचेस होती है उसको बीन्स बोलते हैं, बीन्स एंड पेटियोल बोलते हैं, ये वाली पेटियोल, पेटियोल एंड ये वाला मार्जिन हो गया, ये लेमिना होगा। दिस इज कॉल्ड, और ये ये अपर एपिडर्मिस हो गया एंड ये लोअर एपिडर्मिस हो गया, अपर एपिडर्मिस एंड ये लोअर एपिडर्मिस और ये एपिडर्मिस हो गया, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस हो गया। और ये वाला जो भाग होता है वो क्यूटिकल होता है और यहाँ पे मेसोफाइल सेल्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस सेल्स होते हैं, मेसोफाइल सेल्स एंड फोटोसिंथेसिस सेल्स होते हैं। इस प्रोसेस में अब दिखाया गया है कि ये रूट जोन हो गया, इस रूट जोन से वाटर एंड मिनरल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, स्टेम पे जाते हैं और स्टेम जो सराउंडेड पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस रहती है और जो लीव्स होती है उस पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है जिससे भोजन जो प्लांट होता है वो अपना फूड बनाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, इस प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्ट इनटू स्टार्च, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और द प्रेजेंस ऑफ स्टार लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च प्रेजेंस होता है तो फोटोसिंथेसिस इंडिकेट्स होती है। द स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च ही एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और जैसे द लीव्स अदर देन ग्रीन हैव आल्सो क्लोरोफिल, क्या सिर्फ ग्रीन पत्तियों में क्लोरोफिल होता? नहीं, भूरी या मतलब रेड या ब्राउन कलर की जो लीव्स होती है उन पे भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव आल्सो, जैसे ये येलो कलर की हो गया, ग्रीन कलर की या फिर भूरे कलर की जो लीव्स होती है, क्या उन्हीं बस क्या ग्रीन कलर की ही जो लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल होता है? नहीं, सभी प्रकार की लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। यू ऑफ्टन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स इन द
अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, जैसे किसी तालाब हो गया या कुआं हो गया, इन जगह पे पानी ठहरा हुआ है। जब पानी ठहरा हुआ है तो दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अलगी, और इससे क्या हो जाएंगे, अलगी के की ग्रोथ हो जाएगी। कैन यू गाइज बाय अलगी आर ग्रीन इन कलर, अलगी ग्रीन कलर की क्या होती है, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। अलगी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, अलगी जो होती है अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खुद स्वयं बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर कार्बोहाइड्रेट, अब ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके बारे में सिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट।